हन्तां नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सव्यसाहूणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनं जैनं जेतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यहाँ में भरो अपार बंधु परमानंद में समय सारे अविकार समय सारे अविकार दिशा स्वरूप बारंबार द्रव्य दृष्टि प्रकाश का स्वाध्याय कर रहे हैं अपने। जिन शासन किसको कहा और जिन शासन में जन्म के सारभूत शुद्धात्मा जो भगवान आत्मा वो मैं हूँ ऐसा अनुभव करे तो वो जैन वो जिन शासन को जाना वो जिन शासन की प्रभावना है ना जिन शासन की प्रभावना है अपने को ज्ञायक रूप भगवान आत्मा रूप अनुभव करना। ये जिनेंद्र भगवान यही कर रहे हैं, मुनिराज यही कर रहे हैं, ज्ञानी धर्मात्मा यही कर रहे हैं। तो यही प्रभावना है ना, यही करने लायक है। ये द्रव्य दृष्टि प्रकाश में आदरणीय सोगाणी जी बाबूजी ने जो अपना आत्मानुभूति करके जिन धर्म की प्रभावना की पूज्य गुरुदेव श्री ने जो बताया वो उन्होंने आत्मसात किया। तो अपने तो शुद्ध पर्याय हुई, अपनी तो हुई है, लेकिन इसके साथ में जैन धर्म क्या है, जैन धर्म क्या दिखाता है हमको। जैन धर्म संसार में नहीं रुलाता, भक्त नहीं बनाता, भगवान बनाता है। ये प्रभावना अंदर अंदर जब अपने ज्ञायक भाव को निरखे अनुभव करे, परिणाम में जो शुद्धता होती है ये प्रभावना, ये शुद्धता में निमित्त कौन गुरु थे, तो ये गुरु की प्रभावना है ना। इस तरह से अपने ज्ञायक तत्व में अहमपना करे तो इसमें पूरा जैन शासन समाया हुआ है। तो द्रव्य दृष्टि प्रकाश का अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। कल 135 हुआ था, आज 136 लेते हैं। कि पूज्य गुरुदेव श्री ने वस्तु स्वभाव कितना स्पष्ट कर दिया है, वह तो पका पकाया हलवा है। अपन तो सीधा खाते हैं नहीं तो हमारी तो शास्त्र में से निकालने की इतनी शक्ति ही नहीं है। क्या कह रहे हैं कि गुरुदेव श्री की तो प्रथम से महिमा आए बिना रहती ही नहीं है ना, और जिनको साक्षात निमित्त पड़े हैं उनको तो आएगी। और वैसे भी बोलते ना गुरु गोविंद दोनों खड़े कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बोले गुरु और गोविंद मनी भगवान दोनों रहे तो पहले किसके पांव लागू, कि इसलिए गुरु का पहले महिमा आती है कि गुरु ने हमें परिचय कराया, हम मेरा भी और भगवान का भी परिचय है ना। जैसे अंजन चोर है ना, अंजन चोर वहां छिक्का काट के ऊपर गया तो वहां जाके पहले जिंदत सेठ को नमस्कार किया, तो बोले अरे मुनिराज बैठे हैं, भगवान हैं। तो बोले ये सब का ज्ञान मुझे आपके द्वारा हुआ है, मैं यहाँ तक पहुंचाऊं तो आपके द्वारा। तो वैसे ही गुरुदेव श्री ने वस्तु स्वभाव को कितना स्पष्ट किया है, मतलब क्या बताए कितना स्पष्ट किया है। मतलब एक प्रवचन में सर्वांगीण प्रवचन आता है, एक में सर्वांगीण पूरा विषय स्पष्ट आता है।
कोई भी विषय, कोई भी प्रवचन ले लो, कोई भी विषय बाकी नहीं चलता है। कर्ता कर्म अधिकार चल रहा हो, चाहे पुण्य पाप अधिकार चल रहा हो, लेकिन गुरुदेव स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। पुण्य और पाप दोनों विष्टा के ढेर है, दोनों एक ही है, दोनों एक ही चंडालनी के बेटे हैं, दोनों निर्विशेष या संसार में चक्र प्रवेश कराते हैं। ये बात कौन बोले? सब तो पुण्य करो पुण्य करो पुण्य करो के गीत गाते हैं। और पूज्य गुरुदेव जी ने जैसा है वैसा दिखाया है, बंद को बंद दिखाया है। बंद भाव में तूने संवर मान रखा था, ये भूल चल रही है। अगर इसी में ही संवर हो रहा है तो फिर वहां से हटने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हटने का क्या मतलब है कि ये भाव आश्रव तत्व है और मैं जीव हूँ, तो जीव हूँ ऐसा अनुभव करने से, अंतर्मुख प्रयोग करने से अंदर जो अतीन्द्रिय सुख आनंद भरा हुआ वो प्रकट होता है। और बहिर्मुख देव शास्त्र गुरु के सन्मुख ही उपयोग रखने से जो शुभ राग होती है, तो शुभ राग बंद रूप है। राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये, तो बोले छोड़ के बैठ जाएगा। बोले बैठने की बात ही नहीं है यहाँ, तो ये बात है कि दो चीज आपको रख दे, मान लो है ये एक ही चीज है। मान लो एक कोई चीज आपको बहुत पसंद है, वो आपके घर में वो चीज बनी है, उसमें दो बात है कि या तो आप आधा घंटा तक, भूख भी लगी है, पसंद भी है और बन भी गई है, सब है और आपके प्लेट में तैयार भी है, या तो आप आधा घंटा तक उसकी प्रशंसा करो खाली, मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत ही अच्छा कलर आया है, दूर तक खुशबू फैल गई है। आज तक ऐसा किसी ने नहीं खाया होगा, ऐसा ऐसा आधा घंटा तक प्रशंसा करो। तो आधा घंटा तक प्रशंसा करो तो आपका पेट में आएगा कि नहीं, टेस्ट आया कि नहीं। और एक आप उसको मुंह में रख लो, गट से उसको खा लो, तो अब बताओ कि मतलब टेस्ट किस में आया? प्रशंसा आपने बहुत की है ना, और प्रशंसा भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि जैसी वस्तु बनी है हुई है वैसी की है, लेकिन उससे हमारा पेट नहीं भरेगा। पेट हमारा मुंह में रखो ना, प्रशंसा तो तब हो जाएगी जब आपको स्वाद आएगा। स्वाद आएगा तो आपका चेहरा बता देगा, आपका एक्सप्रेशन बता देगा कि अरे बहुत बढ़िया बना है। तो वैसे ही गुरुदेव श्री ने ये दिखाया है कि जिनवाणी में सर्वांगीण तो आया वही है। अरे आचार्य भगवंतों गुरुदेव श्री तो फरमाते थे कि ऐसे कि अरे पूर्व विदेह क्षेत्र में साक्षात सिमंदर भगवान विराजमान है, सौ इंद्रों की सभा में सिमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि खिल रही है, उसमें क्या आता होगा? तो गुरुदेव तो शुरुआत ही वहां से करते थे कि वो नहीं कहते थे कि वहां से। मैं कहता हूँ गुरुदेव ने कभी नहीं कहा, उनके में आया है। फिर कुंद आचार्य, अरे दिगंबर संतों की तो क्या महिमा करे हैं। फिर बोलते अरे सम्यक दृष्टि पंडित भी है। कितनी प्रशंसा है टोडरमल जी पंडित जी साहब की, मतलब जो भी ज्ञानी हो कितनी प्रशंसा करते थे। तो गुरुदेव श्री को यहाँ अपना कार्य जब वो करते रहते थे तो उनके साथ देवशास्त्र गुरु की तो रहती थी, पर उन्होंने जो खुलासा किया कि जिसकी जो प्रशंसा हो रही है ना वो राग भाव है, देव की प्रशंसा कर रहे हैं तो वो राग भाव है, वो बहिर्मुख भाव है, तो उससे तुझे पुण्य तो बनेगा लेकिन तेरा धर्म नहीं होगा, आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। बोले हैं वहां से स्वसन्मुख होए तो आत्मा की प्राप्ति होए। तो गुरुदेव सिंह ने इतना उपकार किया कि जिनेंद्र भगवान के मंदिर में 4 घंटे बैठ के हम पूजा करते हैं, तो बोले वो तो बंद है, और उसमें से अंतर्मुहूर्त अगर तूने ये देख लिया है कि ओ हो मेरे ज्ञान में जो सिमंदर भगवान दिख रहे हैं वो मेरे ज्ञान के सिमंदर भगवान है, वो पर सिमंदर भगवान नहीं है, तो वहां सिमंदर भगवान की महिमा के साथ ये ज्ञायक की महिमा आके अपने ज्ञान की उत्कृष्टता भाषित हो जाती है। तो गुरुदेव श्री ने ये बात सिखाई कि ओ हो पुण्य भले ही कितना उत्कृष्ट से उत्कृष्ट हो, लेकिन वो बंद है, संसार में प्रवेश कराता है, संवर नहीं है। ये संवर तत्व की भूल चल रही है, आश्रव को तत्व संवर मान रखा है। तो ये बात तो थी नहीं ना, जिनवाणी में तो भरी थी, जिनवाणी में तो लिखी थी,
लेकिन अभी जो चल रखा था कि अरे श्रावक को तो बस पुण्य ही करने लायक है, तो पुण्य करने लायक में क्या है, वो तो होता है, जब अंदर टिक नहीं पाते तो होता है। लेकिन करने लायक तो भेद ज्ञान है, करने लायक तो स्वभाव में रमनता है, करने रुकने जमने लायक तो अपना ज्ञेय भाव है कि मैं अरूपी हूँ, अस्पर्शी हूँ, एक रूप रहा हूँ, टंकोत्कीर्ण हूँ, शाश्वत हूँ, परिपूर्ण हूँ, ज्ञान आनंद सुख इनसे लबालब छलाछल भरा हुआ हूँ, और इतना भरा हुआ हूँ कि मतलब कोई भी कार्य होने की अंदर व्यवस्था नहीं है कि अंदर में कुछ कोई कार्य हुए। परिणाम अपने को पर रूप अनुभव कर रहा है तो परिणाम अपने को स्वभाव रूप अनुभव करे, बस इतना उपदेश है, इतना करने लायक है। कार्य तो पर्याय में ही होता है कि हाँ पर्याय में होता है ना, तो पर्याय में कैसे कार्य होता है कि पर्याय ये अनुभव करे कि मैं ज्ञेय परमात्मा अनादि अनंत हूँ, ऐसा अनुभव करे तो पर्याय का कार्य हो गया। और पर्याय बोले मैं रागी देसी, मैं मोही, मैं शरीर वाला, और हम मुझे अब मेहनत करके पुरुषार्थ करके मुझे अब सम्यक दर्शन प्रकट करना है। तो तू पर्याय पे तो खड़ा है और बोलता मुझे सम्यक दर्शन प्रकट करना, तो त्रिकाली तुको तो भिन्न रख लेता है, त्रिकाली को भिन्न रख के बात करता है, मैं त्रिकाली हूँ ऐसा करे, तो इसका नाम अनुभूति है, इसका नाम सम्यक दर्शन है, इसका नाम मोक्ष मार्ग है। और यहाँ इतना आनंद सुख आने लगता है कि यहाँ से खिसके ही नहीं, तो स्वरूपे चरणम चारित्रम, स्वरूप में रमण हो जाएगी। सहज दिशा, बस दिशा अपनी सही होए। पुरुषार्थ मतलब वेग गति तीव्र होने की बात नहीं है, दिशा सही होवे तो पुरुषार्थ सही चलता ही है। और दिशा गलत होवे और हम पुरुषार्थ बहुत करे, खेद खिन्नता होके रह जाती है कि कितना साल हो गया। देखो सब सोगानी जी बाबूजी को बोला ना गुरुदेव ने कुछ पूछा तो उन्होंने उसका उत्तर नहीं दिया, चुप रह गए। तो लोगों ने कहा कि आपने बोला क्यों, क्यों नहीं, आप गुरुदेव का को परिचय हो जाता ना आपका। तो उन्होंने इतनी मीठी बात कही कि बोले इतने इतने साल से गुरुदेव के पास में जो बैठे हैं, तो और मैं तो कल आया हूँ, तो गुरु मतलब सबको ऐसा लगेगा कि ओहो हो हम तो इतने साल से बैठे हैं, हमें तो अनुभूति नहीं हुई, और उसने कर ली। तो बोले कि ये मतलब कोई बड़प्पन की बात नहीं है, सूर्य को दीपक दिखाने जैसा क्या है, गुरुदेव से आत्मानुभूति का रस पीते ही है, और गुरुदेव ने हमें सिखाया है, गुरुदेव ने हमें बहुत अमृत पिलाया है। तो बोले इसमें क्या है? सबको कितना अंदर से खराब लगेगा, तो मतलब देखो तो सही, कोई तो अपनी बड़प्पन नहीं भी वो अब कला हो तो भी करते रहते हैं। और जो जिन्होंने गुरुदेव के निमित्त से स्वानुभूति प्राप्त की फिर भी सामने आगे नहीं आना चाहते, क्योंकि देखो गुरु के सामने क्या है, सूर्य को दीपक क्या दिखाए अपन है? अरे गुरुदेव से को क्या बोले कि आपके कृपा से हमें अनुभूति हुई, अरे गुरुदेव तो स्वयं हमारे मतलब उनका तो एक एक शब्द एक एक बात ऐसी है कि जो चाहे वो अपने स्वभाव को टच कर ले, अनुभव कर ले। तो ऐसे गुरुदेव से की वाणी निकलती है कि झट मतलब अमृत झरता है, अमृत झरता है, सारी बात स्पष्ट आती रहती है। अरे तू बोलता है स्त्री को, स्त्री बोलती है मैंने बच्चों को पाला, मैंने बच्चों को बड़ा किया, सब संस्कार दिए। तो बोले भाई ओहो हो, जब तूने बच्चों को पाला संस्कार दिया तो अच्छा बच्चा निकल जाता है तो मैंने पाला, और जब बच्चा बिगड़ जाता है तो फिर किसने, तूने बुरे संस्कार दिए होंगे ना। तो बोले ऐसा नहीं है, हर जीव की पर्याय क्रमबद्ध है, उसकी योग्यता अनुसार होती है। तो जब ये पता चल जाता है तो वहां से निवृत्त हो गए, निवृत्त हो गए तो अब प्रवृत्ति इस स्वरूप में हो जाएगी सीधी। अब उपयोग को तो स्वरूप मिल गया कि मैं तो बस जानना जानना जानना, आनंद कंद रस कंद प्रभु, अपनी जगह स्थिर रह के, मतलब कितनी बढ़िया बात है कि आप सोगन जी बाबू जी का है कि बोले कि हमें तो वह जो पक्का पकाया हलवा है अपन तो सीधा खाते हैं, बोलो। मतलब हमने तो जिनवाणी खोल के और जिनवाणी में से जो रहस्य भरा हुआ है वो हम में ताकत कहाँ थी निकालने की। पढ़ के और साधारण अर्थ करो तो कर लो, जो गुरुदेव ने अर्थ
निकाले हैं, बोले पुण्य भाव बंध का कारण है। तो पुण्य भाव को बंध का कारण तो ऐसे ऐसे कर लेते थे कि ओहो हो, जब तक परिपूर्णता नहीं हुई तब तक तो पुण्य ही करना है ना, पुण्य ही करना है ना। तो गुरुदेव श्री ने बता, होता अवश्य है, शुद्धोपयोग के पहले वाला भाव शुभोपयोग ही होगा, होता अवश्य है, करने लायक नहीं है। करने लायक तो एक या एक भाव हूँ, एक आत्मा में रमने लायक, आत्मा में ठहरने लायक कि मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, मैं हूँ, बस मैं हूँ और मैं जानना हूँ। पुण्य पाप जो भी परिणाम होते हैं वो मैं जानने में तो आ जाते हैं, लेकिन मैं इन परिणाम रूप नहीं होता, मैं तो शाश्वत सुख रूप हूँ। तो बोलते हैं कि गुरुदेव श्री ने वस्तु स्वभाव कितना स्पष्ट कर दिया है, मतलब हमें कोई मेहनत करने जैसी जरूरत नहीं है। हम डेढ़ अक्कल नहीं लगाए कि अरे नहीं ऐसा है, अरे नहीं ऐसा है। जिनवाणी में जो रहस्य भरे हैं वो रहस्य गुरुदेव श्री ने पूरे खोले हैं, पूरे स्पष्ट किए हैं। अब इनको सही दिशा से समझ के आत्मसात करने का एक अपना कर्तव्य है, बस और कुछ नहीं। गुरुदेव से सुन के अपन चार जने को समझा दे कि बोले समझने समझ जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, गुरुदेव किसी को समझाने नहीं बैठते थे। अरे गुरुदेव की महानता तो देखो, सारा लोग आए उसके पहले तो वो आके बैठ जाते थे, है ना, पहले आके बैठ जाते थे, फिर अपनी जो भी उनको विषय लेना था अपनी मस्ती में बैठते थे। और एकदम एग्जैक्ट 1 घंटा में उनका पूरा पूरा हो जाता था। और मतलब अपना जो अंदर में वो उनका जो घोलन चलता था, वो घोलन मतलब वो परोसते थे एकदम, है। जिनवाणी में जो सत्यार्थ बात आई है उसको प्रयोगात्मक आत्मसात करके किस तरह से किया जाए, वो बात गुरुदेव के उसमें आती रहती थी, है। भगवान की दिव्य दिव्य 100 इंद्रों की सभा में भगवान ने ये कहा, हूँ परमात्मा छु एम नक्की कर, बोलो। अब शरीर शरीर सहित रह रहा है, घर गृहस्थी में रह रहा है, राग देश हो रहा है, और ये ताकत किसकी थी कि मैं परमात्मा हूँ एम नक्की कर? ये पूज्य गुरुदेव श्री की ताकत है, और गुरुदेव श्री ने ही हमें दी है ये ताकत कि हाँ भाई, वस्तु स्वरूप ऐसा ही है, वस्तु रही हुई ऐसी है, वस्तु अपने अपने स्वभाव को, अपने चैतन्य पने को, अपने प्रभुत्व पने को कभी छोड़ती नहीं है। तो तू एक समय की पर्याय में जो ढर्रा चल रहा है उसको, बोले अनादिकाल से श्रृंखलाबद्ध बंधन चल रहा है, तो तू अपने को भूला बैठा है तो चलेगा ना, जैसा मानेगा वैसा परिणाम होता है। इसलिए गुरुदेव सिंह ने तो वह तो पका पकाया हलवा है, मतलब इतना स्पष्ट किया है कि पका पकाया हलवा है, अपन तो सीधा खाते हैं, नहीं तो हमारी तो शास्त्र में से निकालने की इतनी शक्ति नहीं है। मक्खन जो निकाला है, मक्खन जो परोसा है, निकाल छाछ को, हम लाए हैं विदेह से तत्वों के ज्ञान को, इसको इस शास्त्र को संभाल रखना मेरे भव्यों, संभाल के, हैं। हे भव्यों, इसको संभाल के रखना कि तत्व का ज्ञान क्या, कि ओ हो पर द्रव्य से मेरा कोई भला बुरा नहीं है, कोई किसी का करता धरता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ करता नहीं है, हर पर्याय अपने षटकारक से परिणमन करती है, अपने क्रमबद्ध से परिणमन करती है। सर्व जीव छे सिद्ध समझे समझे ते था, सब जीव की पर्याय देखो, पर्याय क्रम से परिणमन करती है तो पर्याय बुद्धि खत्म होती है। और मैं गायक भगवान आत्मा हूँ तो द्रव्य दृष्टि प्रकट होती है, तो उससे सब जीव, कोई भी छोटा बड़ा, कोई भी मेरा तेरा नहीं दिखेगा। सब जीव जैसे सिद्धालय में सिद्ध बैठे हैं वैसे सब जीव स्वभाव से सिद्ध शुद्ध 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 है। ये जब दिखेगा तो कितना आनंद है। विचार करो, 1-2 साल में अपन कोई साधर्मी मिले हैं 10-20 जने, तो कितना आनंद आता है, कितना आनंद आता है। तो जैसे सिद्ध भगवान और सिद्ध भगवान जैसे सब जीव, तो साधर्मी हो गए ना, साधर्मी हो गए तो कितना आनंद। अब कौन छोटा, कौन बड़ा, कौन गरीब, कौन अमीर, कौन स्वस्थ, कौन बीमार, सब जीव परमात्मा 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 अनंत वैभवान रहे हुए हैं।
तो ये बात गुरुदेव ने खोल के दिखाई है कि तू किस दृष्टि से देखता है कि वो तुझे छोटे बड़े दिखते हैं, वो तुझे गरीब अमीर दिखते हैं, तुझे रागी देसी दिखते हैं, क्रोध वाला दिखता है, कि बोले तेरी दृष्टि खोटी है। जीव यानी भगवान आत्मा, जीव मानी ज्ञायक परमात्मा, तो पूरा का पूरा है, जैसा मैं वैसा सब। तो कितनी सूक्ष्म दृष्टि हो जाती है कि सर्व जीव, जो एक सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव, एक चींटी का जीव परमात्मा दिखने लगता है। बोलो, तो उसको उसका कोई वो करने का मतलब मारने का या वहां से विराधना करने का भाव नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? कि अरे ये आज चींटी के शरीर में दिख रहा है, हो सकता है अपने पहले मनुष्य पर्याय लेके मुनि बना लेके सिद्ध हो जाए। क्योंकि ताकत, शक्ति, सामर्थ्य भरी पड़ी है पूरी की पूरी, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। तो जब ऐसी दृष्टि अंदर में आवे तो बाहर में वैसा दिखने लगता है। तो गुरुदेव श्री ने ये सब दिखाया, पका पकाया हलवा, मतलब शास्त्रों में से मंथन करके निचोड़ निकाल के हमें परोस दिया। समझे ना? जैसे दूध है, दूध को दही जमाया, दही में से हमने बिलो की छाछ निकाला, तो ये मेहनत हुई, और हमको जो उसमें से मक्खन निकला वो तपा के किसी ने परोस दिया। तो हमने क्या किया कि हमने तो खाया, मेहनत की कि मेहनत करने वालों ने कर ली, हमने तो खाया एकदम ताजा ताजा, फ्रेश फ्रेश। तो गुरुदेव श्री का उपकार कितना है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन देके और मंथन करके ये बात निकाल के हमें परोस दी। तो बोले सब गुरुदेव ने पका पकाया हलवा है, अपन तो सीधा खाते हैं। अपन तो सीधा खाते हैं कि हूँ परमात्मा छुएम नक्की कर, कि हाँ गुरुदेव आपने जो ये प्रसाद परोसा है ना, वो हम एकदम आनंद से खाएंगे कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ही भगवान आत्मा हूँ। अब भगवान आत्मा हूँ तो भगवान क्या करे कि जानने का काम करते हैं। तो अब मैं हूँ ऐसा, तो मैं क्या करता हूँ कि जानने का काम करता हूँ, बस जानना अर्चू। कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, मेरे यहाँ कुछ नहीं होता, मैं तो बस एक रूप टिका हुआ परमात्मा। तो यहाँ प्रतिभास होता है, तो प्रतिभास जिस सत्ता में होता है तो ज्ञान में ही परिणमन है, ज्ञान की स्वच्छता है। तो मैं तो बस जानता हूँ। कितनी बढ़िया बात है। आप धुन तो लगाओ कि मैं तो जाननार हूँ, कुछ भी हुए तो हूँ तो जाननार छू है, हूँ तो जाननार छू। अभी कोई आपको, आप बैठे हो और कोई आपको आके चिल्लाने लगे, क्रोध करने लगे, तो आप क्या करोगे कि मुझे मुझे बोल रहे हैं, तो गुस्सा आएगा। हूँ तो जाननार छू, क्योंकि उनकी जो भाषा वर्णना निकली वो तो मेरे में प्रवेश ही नहीं है, मेरे तक तो उसकी पहुंच ही नहीं है। मुझे कैसे कह सकते हैं? तो हमने क्या किया कि हमें तो पता तो चला कि वो ये बोल रहे हैं, सुनाई भी दिया कि हूँ तो जाननार छू, दिया दिया, बस मैं तो जानने वाला हूँ। मैं उस रूप नहीं हुआ, मैं हूं नहीं, मुझे वो बात सुनाई नहीं दी, मुझे जो सुनाई दिया मेरे ज्ञान की पर्याय है। मैं तो मात्र जाननहार हूँ। मतलब कितने आनंद का समाचार है कि मैं तो गायक हूँ, मैं तो प्रभु हूँ, मैं तो भगवान हूँ। तो जैसे भगवान, जैसे सिमंदर भगवान समुद्र में बैठे हैं, दिव्य ध्वनि खिर रहे हैं, न दिव्य ध्वनि के करता है न गमनागमन के करता है, वो तो अपने ज्ञान में उपयोग पूरा लीन होके आनंद में बैठे हैं। तो प्रोसेस तो यही है ना, स्वभाव में लीन परिपूर्ण हो गए, अपने स्वभाव रूप हूँ, तो एक बात नक्की कर कि हूँ तो जाननार छू, मैं तो टिक्का टिकाया भगवान हूँ, मैं तो परिपूर्ण सत्ता स्वरूप वस्तु हूँ, चैतन्यमय, आनंद रस, अनंत 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 विभववान, अनंत शक्ति संपन्न, अनंत गुणों का भंडार, ये ज्ञायक परमात्मा। ऐसे देखो, विचार करो कि जैसे कोई चीज है, जैसे एक चीनी की बोरी है, वो चीनी से ठसाठस भरी हुई है ना, 100 किलो की बोरी है ना, तो चीनी से ठसाठस भरी हुई है। तो अब इसके अंदर और कोई चीज की जगह कहाँ है? यही नहीं। तो वैसे अनंत 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 गुण धर्मों से, शक्तियों से मैं ठसाठस लबालब भरा हुआ हूँ, तो इसके अंदर और चीज की जगह कहाँ है? जब ये पता चल गया, गुरुदेव का जो बंगला चरण है ना, मैं परमात्मा हूँ एम नक्की कर, उसमें पूरा द्वादशांग का सार भरा हुआ है। बोले तू एक मान्यता में तूने ये देह मान लिया, तब तो तेरा ये राग देश मोह का खेला चालू हुआ है। एक मान्यता में ना, तो तू बस ये तेरी सीट बदल कि मैं परमात्मा हूँ, मैं जीव हूं ना, मैं ये देह नहीं हूँ।
तो जीव हूं तो जीव कैसा होता है कि जीव तो अपनी जीवत्व शक्ति से, अपने अनंत शक्ति अनंत गुणों से भरा हुआ परमात्मा, अनादि अनंत है। तो जब एक बैठक बदल गई तो अब इधर आनंद आना शुरू हो गया। कोई भी कार्य होता है तो कि आप हमने क्या किया कि जान लिया, कि क्या जान लिया कि मैं तो ये रहा, मैं तो जानना रू, मेरे में तो कुछ हुआ नहीं। तो फिर अभी वो जहां हुआ वहां दिख गया, और उसके बाद हमको कष्ट क्यों नहीं हुआ कि मेरे में कुछ हुआ नहीं। जानने में भी आ गया कि जहां हुआ है वहां हुआ है, जानने में भी आ गया। लेकिन हमें दुख तकलीफ आकुलता क्यों नहीं कि मेरे में कुछ हुआ नहीं, मैंने तो जान लिया। जाननार छू में बस जाननार छू, मैं तो ध्रुव रूप छू बस ध्रुव रूप छू, मैं तो अखंड ही हूँ, मैं तो अखंड ही हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ। बस मैं तो ऐसा जानना हूँ, अखंड हूँ, ध्रुव हूँ, परिपूर्ण हूँ, ऐसा मैं जानना हूँ। ऐसा नहीं कि इसको जान लिया, इसको जान लिया, इसको जान लिया है, ऐसा हूँ जानना हूँ। तब कोई भी कार्य होए तो प्रमेयित धर्म के कारण यहाँ झलक जाते हैं, समर्पित होते हैं ना, और मेरा स्वच्छता मेरा सुपर प्रकाशक स्वभाव है तो उसके कारण झलक जाते हैं। लेकिन मैं हूं ना, जो वस्तु झलकती है वो तो बाहर पड़ी है, जहाँ झलकती है वो ज्ञान की पर्याय है। तो ये तो मैं ही हूँ, ये तो मैं रूप ही रहता हूँ। बोला अपना तो सुख पीने का काम है, बताओ अब ये सुख कैसे पिए भाई। कोई सुख कोई वो थोड़ी है, तरल पदार्थ थोड़ी है तो उसको पीवे। अरे जो आकुलता हो रही थी विपरीत मान्यता के कारण, वो विपरीत मान्यता टूट गई, सही मान्यता हो गई, तो आपकी आकुलता खत्म हो गई। आकुलता के कारण से आपका जो अंदर का सुख आनंद है वो आपको ख्याल में नहीं आता था, और जब शांति शांति हुआ तो अंदर में सुख शांति है वो अनुभव में आने लगी, आकुलता खत्म हो गई। तो बोले गुरुदेव ने तो पका पकाया हलवा दिया है, हर चीज को स्वयं घोलन करके स्पष्ट करके, और फिर गुरुदेव ने परोस दिया सबको है। बोलो सोचो कि अपन कहीं जाए और अपन शुद्ध भोजन करते हैं, एकदम शुद्ध है मर्यादा वाला, और अपन घर से गए तो क्या पता व्यवस्था बैठेगी नहीं, और वहां जाके हमने देखा कि वहां तो पूरा भोजन ही इसी तरीके से कि जैसे मुनिराज आए तो आहार दे दे, इसी तरह से बना हुआ है। तो अब अपने को क्या करना, कितना टेंशन करे बताओ, कितना सामान जुटावे, कितना करे, कितना एक आध घंटा लगेगा बनाने में, फिर है ती बना बनाया है ना। अरे तेरे तो थाली तक में आ गया है भाई, परोसा भी गया है? बस तू तो बस मुंह में रखा हुआ भी अगर खा नहीं पाता, बोला नहीं अभी तो मेहनत करनी पड़ेगी, अभी तो चबाना पड़ेगा, अभी तो ये करना पड़ेगा। बोला हलवा को कौन चबाता है? कोई जो राबड़ी होती है ना, मीठी राबड़ी एकदम घोटी हुई, उसको चबाना है कि उसको गटकना है? वैसे मैं परमात्मा हूँ ऐसा गटकने की बात, ऐसा अपनापन करके विराजमान हो जाओ, पसर जाओ, फैल जाओ कि मैं तो ये हूँ। बस एक नक्की कर लिया ना, तब बोले फिर बाहर का होता ही क्यों है कि होने योग्य होता है, चिंता नहीं कर, सब छूट जाने वाला है, छूटा पड़ा है और छूट जाएगा। जैसे वृक्ष खड़ा हो और उसकी जड़ में आप पानी देना बंद कर दिए, तो अब वृक्ष कितना दिन तक हरा भरा रहेगा? अरे अभी तो इतनी पत्तियां हैं, अभी तो हरा भरा है। बोले ये हरा भरा दिख रहा है थोड़े दिन के लिए, सूख जाएगा, क्योंकि हरा भरा जड़ में पानी देने से रहता था, सिंचीजता था ना तब रहता था, तो सूख जाएगा। वैसे ही जो रागादिक भाव होते हैं उसका टेंशन मत कर, तू तो एक जगह पानी दे बस, एक ये शुद्धात्मा में हूँ, बस यहाँ पानी डालता रहे। ये बना बनाया भगवान में हूँ, ये परिपूर्ण चैतन्य का दरिया, चैतन्य का रसिया, चैतन्य का आनंद कंद, ये भगवान आत्मा में हूँ, चमकता 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 चमकता। जैसे ये होता है ना स्फटिक मणि, तो अब बताओ स्फटिक मणि के अंदर मतलब लाल फूल की झाई अगर झलकती है तो वो तो स्फटिक मणि की स्वच्छता है, स्फटिक मणि के है ना, उसमें उसका लाल पीला का आया थोड़ी है अंदर में।
तो वैसे हमारे ज्ञान में कोई भी चीज झलकती है तो ज्ञान की दिव्यता है, ज्ञान की स्वच्छता है। ये तो अपनी स्वच्छता शक्ति, प्रकाशक शक्ति, इतनी शक्तियां भरी पड़ी है अंदर में, तो वो अपना अपना काम करती है ना, दूसरे किसी का काम थोड़ी करती है। ज्ञान दर्शन का काम नहीं करता, दर्शन चारित्र का नहीं करता, चारित्र वीर्य का नहीं करता। आत्मा में अखंड बने रहे हुए गुण भी एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, एक दूसरे का कार्य नहीं करता। तो क्या करना है बोलो? इतनी बात समझ में आने के बाद में मतलब दुखी क्यों रहता है ये आचार्यों को? महा आश्चर्य होता है। गुरुदेव सिंह को तो कितना आश्चर्य हुआ होगा, सोचो कि जब पता ही चल गया है कि पर्याय क्रमबद्ध है और वस्तु में होता नहीं है कुछ भी, है परिपूर्ण हूं, तो अब परिपूर्ण हूं सो मैं हूं ऐसा लेके बैठ जा। तो बोला फिर भाव होते ही क्यों है, फिर करते ही क्यों है, फिर अरे ये अभी स्थिरता नहीं है तो होता है। बोले जब तक पत्ते हरे रहते हैं तब तक रहते हैं, हम थोड़ी चिंता करें उनके कि अरे उनको एक एक को पकड़ पकड़ के उखाड़ो, फेंको, निकालो, इसी की जरूरत ही नहीं है। वो तो झड़ जाएंगे, सब सब झड़ जाएंगे, सूखते ही एक पवन का झकोरा लगा और अपने सब झड़ जाएंगे। लेकिन जो जो वृक्ष हरा भरा रहने के लिए उसमें जो जड़ में पानी दिया जाता है वो नहीं था, तो वैसे ही संसार को हरा भरा रहने के लिए ये मिथ्यात्व का जो पानी दिया जा रहा था वो हमने बंद कर दिया। मैं तो चैतन्य परमात्मा हूँ। तो ये यहाँ का देखो, अपना बगिया तो हरी भरी हो गई सब समय आनंद चलने लगा। हूँ जानना छू करना નથી। तो ऑफिस में कोई गए, कोई काम किए, तो अभी इतना बोझा काम का है कि हूँ जानना छू करना નથી। अब वो बताओ, कंप्यूटर में बैठ के काम हो रहा है और ये तो आनंद कर रहा है कि मैं तो देखो, जैसे आंखें अपनी जगह रह के देख रही है ना, वैसे ज्ञान अपनी जगह रह के खाली जान देख रहा है। ये काम कौन कर रहा है कि काम छह द्रव्य का हो रहा है। छह द्रव्य का काम छह द्रव्य को सौंपा हुआ है, मैं नहीं करता, मैं तो जानना हूँ। अब बताओ कितना आनंद है। पका पकाया हलवा है ना, तो आप खा सकते हो कहीं भी बैठ के। उसके लिए क्या करना है, एक वस्तु व्यवस्था समझ के अपने को बिठाना था खाली। करना कितना था कि वस्तु व्यवस्था में विपरीत समझ रखा था ना कि अरे मुझे करना है, मुझे करना है, अरे मनुष्य पर्याय में आया तो मनुष्य पर्याय जनित कार्य तो करना पड़ेगा ना। तो बोला मनुष्य पर्याय जनित कार्य क्या है कि मनुष्य पर्याय आत्म कल्याण के लिए मिली है, तो ये कार्य कर तू। मनुष्य पर्याय में रह के मैं मनुष्य नहीं, मैं भगवान आत्मा हूँ ऐसा अनुभव करके ये कार्य कर ले, तो सार्थकता कही ना। मानव जन्म की सार्थकता क्या कही बोलो? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरित्रा, सम्यक तान लहे तो भविजन धारो भव्य पवित्रा। जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुए तब तक वो ज्ञान और चरित्र मिथ्या रहते हैं। तो सम्यक तो मानी क्या कि जैसा वस्तु है वैसा वस्तु रूप अपनापन करके ज्ञान करना। तो बस यही तो करना था, और तो कुछ करना नहीं था। समझना था कि जीव तो जीव बने रहा हुआ है, जीव तो अनंत गुणों से भरा हुआ है। तो बस मैं जीव हूँ और मैं अनंत गुणों से भरचक हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ, इतना समझना था। इतना समझ के अब जो हुए वो मेरे से बाहर है तो ज्ञाता दृष्टा रह गया। इतना काम है, इतना काम के लिए भव 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 निकाल दिए। क्यों निकल गए? क्योंकि पर्याय में कर्तव्य बुद्धि छूटता नहीं है। हमें पुरुषार्थ करके सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। पुरुषार्थ के नाम से पर्याय पे खड़ा रहता है। अरे हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है कि मैं ही हूँ ये ज्ञायक भगवान आत्मा, ऐसा अपना अंतर्मुख इस रूप स्व संवेदन अनुभव करे, तो इसी का नाम पुरुषार्थ है। इसी का नाम पुरुषार्थ है भाई। अंधेरा है 25 साल से, उसको निकालने के लिए कितनी झाड़ू कितना ट्रक लाए बताओ कि उसको निकाले, इतने साल का अंधेरा। बोले कुछ करना ही नहीं है अंधेरा को भगाने के लिए, तू तो स्विच ऑन कर, झक जगाता हुआ लाइट रोशनी हो जाएगी, अंधेरा टिकेगा कहाँ। वैसे अनादिकाल का और ये संसार चल रहा है, उसका अभाव करने के लिए क्या करें कि बोले एक मैं परमात्मा हूँ की लाइट जला ले, सब मिथ्यात्व का चकनाचूर हो जाएगा।
टिकेगा कहाँ मिथ्यात्व। जैसे लाइट आते ही, लाइट जलाते ही अंधेरा दिखता ही नहीं है, टिकता ही नहीं है। जैसे सूर्य का उदय होते ही पूरा लोक जगमगा जाता है, वैसे ही मैं भगवान आत्मा हूँ ऐसा अनुभव करते ही पूरा संसार खत्म। बस संसार तो विपरीत मान्यता का ही तो था। संसार कोई ऐसी थोड़ी है कि संसार हमारे अंदर बसा हुआ पड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा है ही नहीं। हमारे पास तो हमारी दुनिया है, हमारा परिवार है, हमारा सर्वस्व है। तो वो तो सिद्ध अवस्था तक ही रहेगा। अनंत गुण असंख्यात प्रदेश अपने, तो सिद्ध अवस्था तक ही ऐसे कैसे रहेंगे। तो हमारा तो ये है, आज स्वीकार कर ले। तो आज स्वीकार कर ले तो तुझे झपट्टा नहीं मारेगा बाहर, ये लाना है, इसको छोड़ना है, अरे उसने हमारे साथ ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। कुछ नहीं हुआ ही नहीं है, कुछ कुछ हुआ ही नहीं है। कोई बाहर में हमारे सामने खड़ा खड़ा करके 1 घंटा गाली बकता रहे है, और हम शांति का अनुभव करते रहे कि जो सुनाई दे रहा है ना वो मेरी ज्ञान की पर्याय है, जो दिखाई दे रहा है वो मेरे ज्ञान है। मैं तो ये टिका हुआ हूँ, मुझे जो सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, वो बस मेरा स्वयं का ज्ञान है। तो अभी अपन 1 घंटा वो गाली देता रहे, हम शांति से बैठे रह सकते हैं कि नहीं? बैठे रह सकते हैं। और अपने को देह माना और मुझे गाली मार रहा है तो 2 मिनट भी नहीं बैठ सकता। सोचता है कि अरे कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 2 मिनट 5 मिनट बाद उगता जाता है कि ऐसे चुप थोड़ी रहेंगे, है? लेकिन मुझे कोई कह ही नहीं रहा है ना, मुझे कोई कैसे कह सकता है। हो। ये गुरुदेव जी ने सिखाया है। तो बोले पक्का पकाया हलवा है, अपन तो सीधा खाते हैं, नहीं तो हमारी तो शास्त्र से निकालने की इतनी शक्ति नहीं है। शास्त्र में आता है पुरुषार्थ करके करो, पुरुषार्थ करके करो। तो पुरुषार्थ के नाम से उठा पटक करते, व्रत कर लेते, उपवास कर लेते, शरीर को सुखा लेते, ये करते। पुरुषार्थ ये है कि जैसा मैं ज्ञायक भाव अनादि अनंत ध्रुव हूं ना, परम पारणा में भारूप हूँ, ऐसा अंतर्मुख होके अपने को इस रूप जान ले कि मैं कभी पलटता नहीं, मैं परिणाम में आता नहीं, परिणाम परिणमते हैं, मैं तो अपरिणामी हूँ। यहाँ अपनापन किए तो अपना काम तो हो गया। ये कला गुरुदेव सिंह सिखाई, ये कला सोगाणी जी बाबू जी ने सिखाई। क्योंकि कलाबाज जो कला करके निकलते हैं वो सिखाते हैं ना। सोगाणी जी बाबू जी का तो साक्षात उदाहरण है कि उनको जब ये एक बात पता चला, सट आवश्यक नहीं एक आवश्यक है, तो उनको अपने इस इधर की धुन में, पहले उधर की धुन में लगे हुए थे, पूजा पाठ यात्रा। जब ये पता चला ये मार्ग है तो इधर की धुन में लग गए। अब इधर की धुन में तो लगे, लेकिन जब बिना ज्ञानी के ज्ञान नहीं होता है, साक्षात चाहिए। तो गुरुदेव के पास पहुंच गए। अब गुरुदेव के सामने बैठ के एक बार खाली सुना कि राग और ज्ञान भिन्न है, तो अपना ज्ञान लक्षण समझ के और ज्ञान में विराजमान हो गए। और राग होता रहे, बाहर है, मेरी सत्ता से बाहर है, मेरे में नहीं, मैं नहीं। तो ऐसा अपने ज्ञान को, ज्ञान की पुष्टि करते रहे। तो देखो जहां जो वस्तु है वहां से उनको प्राप्त हुई। थे तो वो अनादि से परमात्मा ही थे ना, पर अपने को निहाल चंद सोगानी मान रखे थे। अब जब उनको पता चला कि मेरा तो नाम भगवान आत्मा है, मेरा नाम तो ज्ञायक है, तो अब जब अपने को ज्ञायक जानने लगे, ज्ञायक जानने लगे तो वो एक बाजू में रह गया। सब सब एक बाजू में रहता है, होते हुए भी अनुभव में एक परमात्मा बने आता रहा। आहा, कैसी अद्भुत बात है, कैसी अनुपम बात है। तो ये बात है कि गुरुदेव ने इतना भरोसा है कि आप तो बस अमृत पियो, अमृत पियो बस। ये जिनवाणी माँ का उपकार है, ये ज्ञानियों ने हमें बताया है, पूज्य गुरुदेव जी ने हमें बताया है, इसलिए गुरुदेव जी को कोटि शरण नमन है। साची तो गंगा ये वीतरागवाणी, अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशयादि पंथ की निशानी। सांची तो गंगा ये वीतरागवाणी, सप्त भंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी। संत चित मराल वृंद रमे नित्य
नित्य ज्ञानी, सांची तो गंगा ये वीतरागवाणी। जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी, भाग चंद नीचे घट माहिया प्रमाणी। सांची तो गंगा ये